देखो, हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई एक्सप्लेन क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट थर्ड। टुडे 9 जुलाई 21। सॉल्यूशन फर्स्ट। देखो, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमने आपको बता भी दी थी कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं एंड अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। देखो, यहाँ पे ये 3x इक्वल 18 होगा। देखो, x 18 ट्रांसपोर्टिंग में 3 इधर जाएगा तो 3 6 जा 18। x की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। ऐसे हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3y माइनस 1 इक्वल 26। देखो, 3y ये माइनस का 1 इधर जाएगा ट्रांसपोर्टिंग में तो प्लस का 1 होगा। अब ये स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ। अब देखो, 3y इक्वल 27, 26 प्लस 1 27। अब देखो, y इक्वल 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ y की वैल्यू आएगी 9, बिकॉज 3 9 से 27। तो ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में अपोजिट एंगल्स और अपोजिट साइड्स की प्रॉपर्टी होगी। यहाँ आपको प्रॉपर्टी बताई है 8th के सेकंड में कि जो डायगोनल्स हैं वो किसी भी पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करती हैं, यानी ये पार्ट इसके इक्वल होता है, ये पार्ट इसके इक्वल होता है। तो जो यहाँ पे पहले हम ये निकालेंगे y की वैल्यू, क्योंकि y प्लस 7 इक्वल 20, तो y इक्वल 27 उधर जाएगा तो माइनस का, तो y की वैल्यू 30 आ जाएगा, क्योंकि 20 में से 7 माइनस करेंगे तो वी फाइंड हियर 30। अब यहाँ पे देखो, y की वैल्यू 13 आ गई। अब यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल कितना होगा? 16, क्योंकि हमेशा डायगोनल्स पैरेललोग्राम की बाइसेक्ट करती है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। अब यहाँ y की वैल्यू पुट कर देंगे 30 इक्वल 16, तो x इक्वल 16, ये 30 इधर जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 13 है। तो आई होप दैट जो सॉल्यूशन 8th में जो प्रॉपर्टी आपको बताइए वो बताइए फर्स्ट और सेकंड दोनों में। फर्स्ट में प्रॉपर्टी अपोजिट साइड आर इक्वल, सेकंड में प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करें डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब सॉल्यूशन नंबर 9 देख रहे हैं हम। सॉल्यूशन 9 ये इसका फिगर है। इस फिगर को समझ लें। जो फिगर में यू, देखो यहाँ पे रिस्क RIS के एक पैरेललोग्राम है ये वाला, और दूसरा है क्लू CLUE, ये दूसरा पैरेललोग्राम है। ये आपको तो थोड़ा मैं इसको यूं कर दूं जिससे दोनों पैरेललोग्राम अलग अलग शो करें। ये अब देखो, इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की। अब हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल E इक्वल 70 डिग्री। अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम। दूसरे में
ये एंगल हमने 1 कर लिया, तो यहाँ एंगल 1 की वैल्यू निकालेंगे। एंगल 1 प्लस 120 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम में इन दोनों एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 इक्वल 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब देखो एंगल एस एंगल 1 के अपोजिट है, तो एंगल एस इक्वल 60 डिग्री, रीजन वही होगा अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम। अब देखो ये 60 डिग्री आ गया और ये 70 डिग्री आ गया। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि ये एक ट्राइंगल है और बीच वाला पॉइंट जो भी है। अब देखो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एंगल ई, इसके बाद हम यहां से देख रहे हैं एंगल ई प्लस एंगल एस प्लस एंगल एक्स इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल में तीनों एंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है। ई की वैल्यू हमारे पास 70 डिग्री है, एस की वैल्यू 60 डिग्री है और ये एंगल एक्स इक्वल 180 डिग्री। अभी 130 डिग्री प्लस एंगल एक्स इक्वल 180 डिग्री, तो एंगल एक्स इक्वल 180 डिग्री में से क्या माइनस करेंगे, 130 डिग्री उधर जाएगा तो ये माइनस होगा। तो एंगल एक्स इक्वल 50 डिग्री। इस तरह हम एंगल एक्स फाइंड करेंगे। वेरी इजी है। एंगल ई अपोजिट एंगल इन ए पैरेललोग्राम, एंगल 1 की वैल्यू एडजेसेंट एंगल सम प्रॉपर्टी से ये इसके इक्वल हो जाएगा। एंगल सम और ट्राइंगल लगाएंगे, वी फाइंड इट। देखो सॉल्यूशन 10 क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखेंगे, फिगर आपकी बुक में बना हुआ है। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपीजियम विच ऑफ टू साइड आर पैरेलल, फिगर 3.32। ये फिगर है के एल एम और एन। तो देखो किसी भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में अपोजिट इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है, यानी किसी भी पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होंगे वो 180 डिग्री, उनका सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ये रीजन हमने लिखा है, देखो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल ई 180 डिग्री, देन के एल एम एन इज ए ट्रेपीजियम। सो एन एम ये पैरेलल लाइन है के एल, तो उसने यही पूछा है कौन सा पेयर पैरेलल लाइन का, तो ये होगा एन एम पैरेलल के एल। इसके बाद सॉल्यूशन 11 ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, या ट्रेपीजियम इसलिए कहेंगे कि आपकी क्वेश्चन में दिया है ए बी पैरेलल टू बी सी, यानी क्या गिवन है, गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी। तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल, इसका मतलब एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी में जो एंगल सम होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल सम 180 डिग्री होते हैं, जो इनका सम 180 डिग्री होता है वो पैरेलल लाइंस होती हैं। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। रीजन सम ऑफ पैरेललोग्राम इंटीरियर अपोजिट एंगल, क्योंकि इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। तो देखो एंगल बी की वैल्यू दे रखी है आपके क्वेश्चन में 120 डिग्री है, प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री।
तो एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, 120 डिग्री इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगा, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री आएगी। तो ये आपके सॉल्यूशन 10 और 11 है। इसमें प्रॉपर्टी ट्रेपीजियम की बताइए। ट्रेपीजियम में अपोजिट जो एंगल है यानी एडजेसेंट एंगल या अपोजिट इंटीरियर एंगल है उनकी एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है। देखो सॉल्यूशन 12, इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये आपका फिगर है पी क्यू आर एस। देखो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी फिर समझ लें। इसमें पैरेलल लाइन दी है एस पी और आर क्यू। आपके क्वेश्चन में लिख रखी है, जो मैंने पैरेलल वाला साइन बना दिया है, या लिख सकते हैं एस पी एस पैरेलल टू क्यू आर। तो जो पैरेलल साइड दी है उन्हीं का एंगल सम 180 डिग्री होता है। इसका इससे होगा, इसका इससे होगा। ये नॉन पैरेलल साइड है तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होगा। फिर क्लियर कर लें, ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ट्रेपीजियम में इन दोनों का और इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये पैरेलल लाइन नहीं है तो इनका नहीं होगा। अंडरस्टैंड। अब हम एंगल एस फाइंड करेंगे। एंगल एस प्लस एंगल आर इक्वल 180 डिग्री। तो देखो एंगल एस एंगल आर की वैल्यू की साइन का मतलब 90 डिग्री होता है। कभी भी आपको ये साइन मिले इट मींस इट इज एंगल 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे देखो 90 डिग्री का ट्रांसपोर्टिंग उधर करेंगे, ये प्लस में इधर किसी हो जाएगा माइनस में। तो एंगल एस इक्वल 180 डिग्री में से 90 डिग्री गया तो एस की वैल्यू 90 डिग्री। सेकंड जो एंगल फाइंड करा है पी, एंगल पी को किसके साथ लेंगे, एंगल क्यू के साथ। एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल 180 डिग्री। अब देखो एंगल पी प्लस 1 क्यू की वैल्यू कितनी दी है 130 डिग्री। तो क्यू के प्लेस पे हमने 130 डिग्री रख दिया इक्वल 180 डिग्री। अब देखो 130 डिग्री का ट्रांसपोर्टिंग उधर करेंगे तो प्लस का वो माइनस में हो जाएगा 130 डिग्री। वी फाइंड द एंगल पी 180 डिग्री में से 130 डिग्री माइनस किया तो 50 डिग्री। इस तरह हमें एंगल पी की वैल्यू कितनी आ रही है 50 डिग्री और एंगल एस की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। इस तरह हम एंगल फाइंड करेंगे। तो आई होप दैट इट इज द क्लियर वीडियो। एक दो बच्चों ने कहा था कि एक दो क्वेश्चन ठीक से नहीं दिखाई दे रहे थे, तो क्या वो बॉक्स आ रहा है पीछे से, तो इट इज मेरे बड़े बड़े लिखे। आई होप दैट इट इज क्लियर। फिर भी you have any doubt, you come in the school between 8 AM to 1 PM. I solve your problem. Thank you. Have a nice day.